ईश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया रब्बी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं यीशु राजा। हालेलुया रब्बी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वामी सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तू महान है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन प्रतिभोर अपनी करुणा को नया कर देता है। हमारा परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे ऊपर बिखेर देता है। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हम सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। Let us praise God and welcome Holy Spirit. Let us praise God and welcome Holy Spirit. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उस पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, उसका स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Yes, hallelujah. The Lord is a miraculous Lord. आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर है। He loves you. वो प्यार करता है। He loves everyone. हालेलुया जीसस, हालेलुया। वो सबसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनोखी युक्तियाँ करने वाले परमेश्वर हैं। So we give you all the glory. Praise the Lord Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. In this new day, Lord Jesus. इस नए दिन में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन में पिता परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। Before we worship Lord, इसके पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, आज हम अपने हृदय को खाली करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे मन खाली हैं, हम अपने हृदय को तेरे सामने उड़ेल देना चाहते हैं। हम प्रभु तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं। हमारा जीवन पिता परमेश्वर एक आदर्श का जीवन हो, गवाहियों से भरा जीवन हो, आपको प्रकट करने वाला जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जिसमें आपका स्वरूप हमारे जीवन से दिखाई दे। हम इस बात की प्रार्थना करें। वी शुड प्रेज गॉड एंड प्रे लाइक दिस। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन से आपका स्वरूप दिखाई दे। हमारी ज़िंदगी से हम दिखाई दे रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। सो वी शुड प्रे लाइक दिस एंड देन प्रेज गॉड। और जब हम इस तरह की प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे तो बाइबल सेज ही कम्स, वो वापस वो आ जाता है और वो आज की सुबह भी आ जाना चाहता है। सो आइए हम प्रभु की स्तुति करें और इस गीत को गाते हैं, तेरी आराधना करूं। व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। आई ऑलवेज लाइक दिस। मुझे हमेशा से ये गीत पसंद है, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया जीसस।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। छेड़े झनका हृदय की तार, छेड़े झनका तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का गान, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, कैसे कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। हालेलुया जी। करूं तेरी आराधना करूं, हालेलुया जीसस। जीवन में ज्योति जला के जगती है आशा मेरी, पाते जीवन में ज्योति जला के तुझी से लगी है आशा मेरी, दूर बता दे पाप मैं तुमको दूर हटा दे, पूरन दिलाशा मेरी, मेरी चलो में दिल से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, याचना करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। हालेलुया, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, की याचना करूं तेरी आराधना कर। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, यही तो बात है जो हम बहुत दिनों से बता रहे हैं। पाप क्षमा करके जीवन दे दे प्रभु,
पाप क्षमा करके जीवन दे दे प्रभु, तेरी ही याचना, तेरी आराधना, मंगल कामना करूं, पाप क्षमा करके जीवन दे दे प्रभु। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वी थैंक लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, वी गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा देते हैं। ही इज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। ही इज द लॉर्ड हु ब्रिंग्स अस जॉय। वो परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। हालेलुया जीसस। वो परमेश्वर है जो हमें शांति देता है, सामर्थ्य देता है। एंड इट इज अ ट्रुथ। आज जो मेरे वचन का जो टॉपिक है वो ये है, द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ये सत्य है क्या? लेट अस नो अबाउट द ट्रुथ। अगर हम इस सत्य को जानना चाहते हैं तो वी हैव टू रीड द बुक ऑफ साम, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। भजन संहिता 89, भजन 89 वर्स 14। भजन 89 वर्स 14 कहती है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म न्याय है और करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती हैं। करुणा और सच्चाई। So many times we have talked about karuna, about the mercy of the Lord, about the grace of the Lord. कितनी बार हमने परमेश्वर की करुणा के बारे में बात करी, लेकिन आज उस पोर्शन को देखते हैं जिस पे प्रचार भी कम किया जाता है, जिस पे चर्चा भी कम करी जाती है, जिस पे बातचीत भी कम करी जाती है, जिस पर फोकस कम किया जाता है, वो है सच्चाई, ट्रुथ। वी वर्शिप अ ट्रू गॉड। पहली बात हमें समझ लें कि हम एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अद्भुत है। जब यीशु मसीह को इस दुनिया में पैदा होना था और परमेश्वर ने प्लान कर लिया था कि यीशु मसीह को इस जमीन पर लेकर के आए, छोटे बालक यीशु मसीह, छोटे से बच्चे यीशु मसीह, तो परमेश्वर के लिए एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी। परमेश्वर को एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी। परमेश्वर को एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी जो धर्मी हो, जिसमें सच्चाई हो, जो खरी हो, जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलती हो। गॉड डिडंट वांट अ ब्यूटीफुल लेडी। परमेश्वर को एक बड़ी खूबसूरत स्त्री की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर को एक सच्ची, खरी, ईमानदार, जो परमेश्वर से लॉ लगा के रखती हो, जो परमेश्वर से प्यार करती हो, एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी। और उसने मरियम को चुना, मदर मेरी। उसने माता मरियम को चुना। उस परमेश्वर को एक ब्यूटीफुल लेडी की जरूरत नहीं थी, एक सच्ची स्त्री की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? ऐसा क्या था? द बाइबल सेज, इफ वी रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम पढ़े, पहला अध्याय और 17वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा,
यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 17। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। इसका मतलब जो मरियम के गर्भ से पैदा होने वाला था, वो जो यीशु मसीह पैदा होने वाला था, वो अपने साथ सच्चाई को लेकर के आ रहा था। वो अपने साथ सच्चाई को इस दुनिया के अंदर लेके आ रहा था। द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। वो सच्चाई का पैकेज लेके आ रहा था। सत्य ही तुमको आजाद करेगा, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी पीड़ाओं से, तुम्हारी बेचैनी से, तुम्हारी घबराहट से, तुम्हारे डर से। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया, 3:45 बजा था, एंड आई वॉज प्रेइंग एट दैट टाइम। वो मेरी प्रार्थना का समय था, मैं प्रार्थना कर रहा था। फोन बजता रहा। मैंने जब प्रार्थना खत्म करी तो मैंने फोन वापस किया उनको, जिस नंबर से फोन आया। मैंने पूछा, आप कहां, आपका फोन आया था, आप कौन हैं? उधर से एक महिला की आवाज आई, कहने लगी कि ब्रदर, ये नंबर मुझको मिला है। सारी रात बेचैन रही, परेशान रही, बहुत घबराहट हो रही है, मन डरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा मैं आपसे प्रार्थना करवा लूं। सच्चाई आपकी डर को दूर कर सकती है। यीशु मसीह की सच्चाई आपकी घबराहट को दूर कर सकती है। जब यीशु मसीह जमीन पर आए, खाली हाथ नहीं आए थे। ही ब्रॉट द ग्रेस ऑफ हेवन एंड ट्रुथ ऑफ हेवन। ही ब्रॉट द ग्रेस ऑफ हेवन। स्वर्ग का अनुग्रह और स्वर्ग की सच्चाई लेकर के आए। एंड ही वॉन्ट्स टू प्रोवाइड दैट ग्रेस एंड ट्रुथ। और वो उस अनुग्रह को और उस सच को देना चाहते हैं। वी ऑलवेज प्रे फॉर ग्रेस, वी ऑलवेज आस्क फॉर ग्रेस। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह कर दे। लेकिन हम कभी नहीं कहते, प्रभु अपने सत्य को हमारे जीवन में उड़ेल दे, अपनी सच्चाई को हमारी जिंदगी में उड़ेल दे, अपने सत्य को हमारे जीवन में भर दीजिए। हमारी जिंदगी सत्य को देखने पाए, हमारी जिंदगी सत्य को समझने पाए, हमारी जिंदगी सत्य को पीछा कर सके। बाइबल बताती है कि मैं तो सत्य का पीछा करूंगा। आई विल फॉलो द ट्रुथ। मैं सत्य के पीछे पीछे चलूंगा। इफ वी रीड द बुक ऑफ साम 119, अगर हम भजन संहिता 119 का 142 और 119 का 160 वचन पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। परमेश्वर का वचन सत्य है। वेयर इज दैट वर्ड इन योर लाइफ? परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर की वो वाचा, परमेश्वर की वो आज्ञा, परमेश्वर का वो दर्शन जो कभी आपने देखा था, वो कहां पर है? वो हमारी जिंदगी में कहां स्टैंड कर रहा है? क्या हम सत्य के साथ खड़े हुए? कितनी बार हम रिश्तों के साथ खड़े होते हैं, कितनी बार हम दोस्ती के साथ खड़े होते हैं, कितनी बार हम अपनी सेल्फ राइचियसनेस, अपनी स्वयंभू धार्मिकता के साथ खड़े होते हैं, कितनी बार हम अपने विचारों के साथ खड़े होते हैं, कितनी बार हम अपने आइडियाज के साथ खड़े होते हैं, कितनी बार हम अपनी आंखों की अभिलाषा के साथ खड़े होते हैं। सत्य के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? बाइबल बताती है तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। जो परमेश्वर लेकर के आया, जो यीशु मसीह जमीन पर लेके आया, जब वो मरियम की कोख से पैदा हुआ, तो एक मुट्ठी में अनुग्रह था और दूसरी मुट्ठी में सत्य था। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठियां बांध करके पैदा होता है, और जब इंसान मरता है तो मुट्ठियां खोल के मरता है।
तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो मुट्ठियां बांधे हुए है तो एक मुट्ठी में वो अनुग्रह और दूसरी मुट्ठी में सत्य लेकर के आया। बाइबल कहती है तुम जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए थे, तुम सृष्टि की रचना से पहले चुन लिए गए थे। मुट्ठी में तुम अनुग्रह और सत्य को लेकर के आए थे, लेकिन जब दुनिया के अंदर तुमने मुट्ठी खोली तो सत्य और अनुग्रह दोनों कहीं गिर गए, दोनों कहीं छूट गए, दोनों कहीं छूट गए। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और सच्चाई सड़क पर गिरी पड़ी है, सत्य सड़क पर कहीं गिर गया है, सच्चाई सड़कों पे कहीं खो गई है, अनुग्रह दिखाई नहीं दे रहा, जिंदगी में करुणा नहीं है, दया नहीं है, सच्चाई खो गई है, सच्चाई सड़कों पे कहीं पड़ी हुई है। वो सच्चाई जो यीशु मसीह अपनी मुट्ठी में लेकर के आया था, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। लेट दैट ट्रुथ कम इन योर लाइफ। वो सत्य जब आता है तो बाइबल बताती है और सत्य तुमको आजाद कर देता है। द ट्रुथ सेट्स यू फ्री, द ट्रुथ सेट्स यू फ्री। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हम बंधे हुए हैं, बीमारियों से बंधे हुए हैं, समस्याओं से बंधे हुए हैं, डर से बंधे हुए हैं, परेशानियों से बंधे हुए हैं, गरीबी से बंधे हुए हैं, बेइज्जती से बंधे हुए हैं, अफवाहों से बंधे हुए हैं। द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। रोमन्स 3:4 सेज, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 4 आयत ऐसा कहती है, परमेश्वर सच्चा है, गॉड इज ट्रुथ। लेकिन आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन मनुष्य झूठा है। परमेश्वर सच्चा है परंतु मनुष्य झूठा है। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 जॉन 5:10, अगर हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 10वीं आयत को भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने अंदर गवाही रखता है। ये जो मैंने बात आपको रोमियो की पत्री से बताई 3 अध्याय 4 आयत में कि परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य झूठा है, वो इसलिए बताई कि जो मनुष्य है उसके अंदर गवाही का होना जरूरी है। मनुष्य झूठा क्यों ठहर रहा है? क्योंकि अंदर वो सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर की छाप दिखाई नहीं दे रही है, परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, परमेश्वर के पुत्र हमारी जिंदगी में से प्रकट नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर का विश्वास हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर की दया हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रही है। वो गवाही जो यीशु मसीह की थी कि मैं दुनिया को छुड़ाने आया हूं, मैं बंधुओं को बंदी गृह से निकालने आया हूं, वो हमारी जिंदगी से दिखाई नहीं दे रही है। यदि हमने पुत्र पर विश्वास किया है, यदि हमने पुत्र पर विश्वास किया है तो बाइबल कहती है वो विश्वास दिखाई देना चाहिए। यदि हमने सत्य पर विश्वास किया है तो वो सत्य हमारी जिंदगी से दिखाई देना चाहिए। सत्य की गवाही देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, वो सत्य की गवाही देने आया था, वो परमेश्वर पिता की गवाही देने आया था। हमारी गवाही कहां है? हमारी गवाही कैसी है? सत्य की गवाही, सत्य की गवाही। मेरी जिंदगी में सत्य है या नहीं है? लोगों को क्या दिखाई दे रहा है मेरी जिंदगी से? जॉन 1:18, यूहन्ना की इंजील
यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और 18वीं आयत, बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हमें प्रकट करना होगा। Nobody has seen the God of heaven. परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा सिवाय यीशु के जो उसकी गोद में बैठा था। जीसस क्राइस्ट इंट्रोड्यूस्ड द फादर ऑफ हेवन इनटू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का इंट्रोडक्शन करवाया इस दुनिया को। इस दुनिया के लोगों को नहीं मालूम था। मुझे ताज्जुब होता है जब पास्टर्स बहुत सारे प्रीच करते हैं कि एंड ही सेड लाइट, लेट देयर बी लाइट, वहां प्रकाश हो जा, तो प्रकाश हो गया। लेकिन बाइबल तो बताती है यशायाह नबी की पुस्तक में कि अंधकार को और प्रकाश दोनों को बनाने वाला परमेश्वर को। अंधकार को भी उसी ने बनाया। अंधकार अपने आप नहीं बन गया। अंधकार को और प्रकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारी जिंदगी की गवाही यह होनी चाहिए, मेरी जिंदगी का अंधेरा और मेरी जिंदगी में उजियाला कैसे आया। हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह आता है तो अंधेरा छट जाता है। जिंदगी में जब यीशु मसीह आता है तो गुनाह छट जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं, पाप छट जाते हैं। अंधकार को और प्रकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। वो गवाही हमारी जिंदगी की कहां है? हम झूठे ठहराए जा रहे हैं क्योंकि सत्य की गवाही हम प्रकट नहीं कर पा रहे। जीसस क्राइस्ट इंट्रोड्यूस्ड फादर ऑफ हेवन टू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह ने स्वर्ग के परमेश्वर को इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया को। He told this world, उसने इस दुनिया को बताया। यदि हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 30वीं आयत पढ़े तो वहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं और पिता एक है। मैं और मेरे पिता एक है। इंट्रोड्यूस दिस वर्ड। मैं और मेरे भेजने वाला एक। हमारी जिंदगी की गवाही ऐसी होनी चाहिए, मैं और मेरा परमेश्वर एक है। मैं और मेरा भेजने वाला जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया है, जिसने मां के गर्भ से चुना, जिसके लिए हम मसीह कहलाते हैं, मैं और मेरा पिता एक है। वो गवाही हमारी जिंदगी में नहीं है। बाइबल सेज यू शैल नो द ट्रुथ, यू शुड नो द ट्रुथ। तुम्हें सच को जान लेना चाहिए, तुम्हें सच को जान लेना चाहिए, तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। आई रिमेंबर अ ट्रू इंसिडेंट, एक सच्ची घटना है हमारे परिवार में हुई। जब मेरी जो बड़ी बेटी है वो बहुत छोटी थी, वो स्कूल में थी, एक टीचर बहुत परेशान थी, वो बहुत दुखी थी। दूसरी टीचर ने उसको कहा तुम्हें प्रार्थना करवानी चाहिए, तुम्हें एक बार जाकर के ब्रदर संजय गुप्ता से मिल लो, उनसे प्रार्थना करा लो। वो 2-3 टीचर्स बैठ करके टिफिन कर रही थी, मेरी बेटी की क्लास में बैठी। इट वॉज अ रिसेस टाइम, टिफिन का टाइम था, टीचर्स भी टिफिन कर रही थी और बच्चे भी टिफिन कर रहे थे, खा रहे थे। कहां मिलेंगे, कैसे मिलूंगी, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कहां मिलेंगे। माई डॉटर वॉज लिसनिंग एवरीथिंग। मेरी बेटी वहां पे बैठी हुई थी, वो इन सब बातों को सुन रही थी। वो टीचर के पास गई और उसने पूछा
मैम, डू यू वांट टू मीट ब्रदर संजय गुप्ता? मैम, क्या आप ब्रदर संजय गुप्ता से मिलना चाहती हैं? मैम ने पूछा, यस। मेरी बेटी ने कहा, मैं मिलवा सकती, आई कैन डू दिस। टीचर हैरान हो गई, बहुत छोटी थी। उसने कहा, बेटा आप कैसे मिलवाएंगे? क्या आप ब्रदर संजय गुप्ता को जानते हैं? मेरी बेटी ने जवाब दिया, यस, आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानती हूं। टीचर ने पूछा, बेटा कैसे जानते हैं आप? उसने कहा, ही इज माई फादर, आई विल आस्क माई फादर टू मीट यू। दिस इज वॉट द जीसस क्राइस्ट इज। यही तो यीशु मसीह करता है। ही आस्क हिज फादर टू मीट अस। वो अपने पिता से कह देता कि मिल लो। वो अपने पिता को बोलता है कि मिल लो। पिता को किसी ने नहीं देखा, बट द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे ने देखा है, परमेश्वर के बेटे ने देखा है। वो टीचर वाज सो हैप्पी। वो टीचर बहुत खुश हुई। माई डॉटर टोल्ड मी, और शी हग्ड मी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर इन द स्कूल। सारे स्कूल में उसको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता था। सारे बच्चे उस टीचर के नाम से डरते थे। लेकिन मेरी बेटी जब तक उस स्कूल में पढ़ती रही, वो टीचर उसको बहुत प्यार करती थी। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा when Jesus Christ will introduce, जब यीशु मसीह आपका इंट्रोडक्शन ये परमेश्वर पिता से कराएगा। आपकी जिंदगी की गवाही में सच्चाई छिपी होनी चाहिए। जब जिंदगी में गवाही आती है तो सत्य लेकर के आती है। बाइबल सेज, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। जब मेरी छोटी बेटी कॉलेज में गई, और उसको हॉस्टल में भेजा गया पढ़ने के लिए। शी वॉज इन शिमला। कुछ प्रॉब्लम्स हुई हॉस्टल में। जो लड़कियां थी वो डरने लगी। उन्होंने वहां पर जो हॉस्टल इंचार्ज थे और दूसरी सिस्टर्स थी, इट वॉज अ कॉन्वेंट, उनको बताया कि हमें डर लगता है। सिस्टर वेर सर्चिंग फॉर अ प्रीस्ट। वो एक ऐसे प्रीस्ट की खोज कर रहे थे जो आकर के हॉस्टल से बच्चों का डर दूर कर दे, प्रार्थना करे आकर के। एक अनजाना भय छाया हुआ था। अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। दे ऑल वेर इन अ फियर। सारी लड़कियां एक भयानक डर में थी। वन डे माई डॉटर वेंट टू द प्रिंसिपल। मेरी बेटी ने प्रिंसिपल से जाके कहा, अगर मेरे पापा यहां पर आ जाए और वो प्रार्थना कर दे तो ये सारा डर हॉस्टल में से खत्म हो जाएगा। उसने कहा, क्या तुम्हारे पापा कर सकते हैं? तो शी सेड, आई नो माई फादर, फॉर लास्ट 30 years ही इज डूइंग दिस। पिछले 30 साल से वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। दाई विल स्पिरिट्स गोज, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ऑल द डेमोनिक पावर्स आर क्रस्ट। सारी शैतानी ताकतें, जादू टोने की शक्तियां नाश हो जाती है। आई नो हिम वेरी वेल। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। ही कैन डू इट इन फ्यू सेकेंड्स। वो कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में कर सकते हैं। उनके लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। द प्रिंसिपल कॉल्ड मी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। वो बहुत ही सख्त प्रिंसिपल थी। जब हम उसके एडमिशन के लिए गए थे
वो बहुत सख्त थी। उस समय हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बस दिस टाइम शी कॉल्ड मी वेरी हम्बली, बहुत प्यार से उन्होंने निवेदन किया, ब्रदर योर डॉटर टोल्ड मी, आपकी बेटी ने हमें बताया कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप हमारे हॉस्टल में आइए और प्लीज प्रेयर करिए। आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा करी हॉस्टल तक की, और मैं वहां पे रुका और मैंने प्रार्थना करी। एवरीथिंग केम इनटू अकॉर्ड, सारी चीजें सही हो गई। यू शैल नो द ट्रूथ। मैंने उन बच्चों को यीशु मसीह के बारे में भी बताया। मैंने वहां की सिस्टर्स को यीशु मसीह के बारे में और बहुत सारी बातें बताई। यू शैल नो द ट्रूथ, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह भी परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। वन लास्ट वर्स, एक आखिरी परमेश्वर के वचन से मैं खत्म करूंगा। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 जॉन, पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 6, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 आयत, वहां लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और अंधकार के कार्य करें, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और बुरे कार्य करें, तो बाइबल कहती है कि हम झूठे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य तो झूठा है, मनुष्य तो झूठा है। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। मनुष्य आज झूठा ठहराया जा रहा है, परमेश्वर के लोग झूठे ठहराए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी से सत्य की गवाही नहीं निकल रही है। परमेश्वर ने हमें सत्य प्रकट करने के लिए बुलाया है। द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री, द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, अपने सत्य को मेरे अंदर उड़ेल दे। मैं अपने जीवन में एक गवाही चाहता हूं। मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का और सत्य का एक्सपीरियंस हो। ही विल ब्लेस यू। मैं झूठा नहीं ठहरना चाहता, मैं सच्चा ठहरना चाहता हूं। दिस शुड बी आवर प्रेयर टुडे। आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। शैल वी प्रे नाउ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, कि आप अपनी एक मुट्ठी में सत्य और एक मुट्ठी में अनुग्रह लेकर के आए। आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो एक मुट्ठी में सत्य और एक मुट्ठी में अनुग्रह लेके आता है, लेकिन पिता परमेश्वर, सत्य कहीं गिर गया है, सत्य कहीं खो गया है। आज आपसे विनती करता हूं, वो सत्य ढूंढा जाए, वो सत्य ढूंढा जाए, वो परमेश्वर का अनुग्रह ढूंढा जाए। दया कीजिए यीशु राजा। आज जो लोग बीमार हैं वो इस सत्य को जाने। आज जो कमजोर है, जो मृत्यु की दंड पा रहे हैं यीशु राजा, जिन पर मृत्यु की आज्ञा हो गई है, मृत्यु से लड़ रहे हैं, जो डर से लड़ रहे हैं, जो भयभीत है, जो डिप्रेशन में है, प्रभु जी उन पर दया कीजिए। हर प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से कहते हैं दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक अपने लोगों को आजाद कर दे। सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक सत्य ही सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पैरों के नाखून से लेके सर के बालों तक सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु जी, जिनके हृदय में किसी का नाम है, उनके लोग बीमार हैं, उनके लोग कहीं वेंटिलेटर पे हैं, उनके लोग कहीं तनहा हैं, उनके लोग कहीं तंगी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, कहीं फंसे हुए हैं। यीशु राजा, आप उनकी मददगार हुई है, आप उनकी मदद करिए। प्रभु जी दया करें। आज जिनका बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का मौका है,
प्रभु आप उनकी आशीषों को दुगना कर दीजिए, अनुग्रह करिए। तेरा वचन कहता है, मैं पीछे से ज्यादा आगे तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे कुटुंब में रहूंगा, मैं तेरे परिवार में रहूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे। आज प्रभु से वायदा करें कि प्रभु हम तेरे साथ सहभागिता रखेंगे, हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में चलेंगे। हमारे अंदर एक गवाही पैदा होगी जो सत्य की गवाही होगी। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। अभी ठीक 9:30 बजे हम प्रेयर होम पेज पर भी उपस्थित होंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज इतवार है, आराधना का दिन है। 9:30 बजे प्रेयर होम पे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।